अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद महरीन में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की वीडियो मैंने बनाई है बिल्कुल स्पेशली आप लोगों के लिए, आप लोगों के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने के लिए। और सबसे पहला जो आंसर अभी आप लोगों के दिमाग में आ रहा है ना कि यार इतने मोटे कपड़े पहन के ये लोग इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हैं, तो मैं बता दूँ ये वीडियो है असल में 25 दिन पुरानी। और मैं बिल्कुल भूल गई थी जब अपनी सिस्टर से मिलके आई कि ये वीडियो अपलोड करनी है। और आज जब मैं दोबारा उनसे मिलने जा रही हूँ तो मुझे याद आया कि यार ये वीडियो तो मैंने अपलोड की ही नहीं, तो ये वीडियो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और भाई आज फाइनली भाई रज़ा को मुझ पे रहम आ गया, तरस आ गया मेरी शक्ल देख के कि चले आए आपके मैके वालों से मिलवा के ले आऊँ। तो हम जा रहे हैं मैं जा रही हूँ अपने मैके, असल मैके नहीं, छोटा मैका। मेरे बहुत सारे मैके हैं। मेरी जो अम्मी जान का मेरा खुद का घर है वो अलग है, और जो मेरी बहनें हैं उनका जो घर है वो भी मेरे लिए एक तरीके से मेरा मैका ही है। रज़ा आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये समझता हूँ कि वो आपकी जो बड़ी बहन है वो आपकी बिल्कुल अम्मी की तरह है। तो आपका ये ओरिजिन मैका मुझे तो ये लगता है बनिस्बत कराची। अच्छा, तो आप जो है मुझ पे तरस क्यों नहीं खाते? आप मुझे लेके क्यों नहीं जाते मेरे मैके? वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? वहीं मैके जा रहे हैं। कौन से मैके? आपके 2-3 मैके हैं। मुझे मेरे व्यूअर्स इतने सारे कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई इतना जालिम शौहर हमने कहीं नहीं देखा, जितना कि भाई आपके ऊपर जुल्म करते हैं, आपको आपकी अम्मी अब्बू से मिलवाने नहीं लेके जाते। अभी आंटी जान आई थी लास्ट वीक, तो अब्बू तो नहीं आए ना, अब्बू को तो आए हुए 5 साल गुजर गए। अब्बू जान से अब्बू तो बेचारे वॉशरूम भी नहीं जा सकते। 3 माह पहले कराची आप गई थी, आप भूल गई। तो 3 माह पहले जी नहीं, 6 महीने हो गए उस बात को। बारिशें कब हुई थी? 3 माह पहले हुई थी यार। भाई आप लोगों को सब पता है क्योंकि मैं व्लॉगिंग करती हुई गई थी और व्लॉगिंग करती हुई आई थी। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। आप बाद 6 दफा आपकी अम्मी हैदराबाद आ गई माशाल्लाह। तो अम्मी से, अरे अल्लाह, मेरी अम्मी से इतनी ज्यादा है ही नहीं ना। नहीं, ये आप मुझे तो क्यों, मुझे तो अब्बू से मिलना होता है ज्यादा जी। तो यहाँ पर हमारी खट्टी मीठी सी तकरार शुरू हो गई थी और मैंने वॉइस ओवर इसलिए किया है कि यार मैं बता दूं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बार बार कह रही थी मुझे मेरे अब्बू को आए हुए 5 साल हो गए, 5 साल हो गए। तो आप लोग कहेंगे कि झूठी, अभी तो आके गए हैं। तो भाई ये वीडियो जब तक मैंने शूट नहीं की थी तब तक 5 साल हुए थे, और इसके 3 दिन बाद ही मेरे अंकल का इंतकाल हो गया और फिर मेरे अब्बू आए। तो वो वाली वीडियो जो आप लोगों ने अभी थोड़े दिनों पहले देखी है वो जब की है। तो जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये 25 दिन पुरानी वीडियो है। तो इसके 3 दिन बाद मेरे अंकल का इंतकाल हो गया था, तो अब्बू को आना पड़ा। और कहते हैं ना कभी कभार का दिल की दुआ जो होती है वो कबूल हो जाती है। तो बस, लेकिन अल्लाह ना करे कभी ज़िंदगी में किसी के साथ भी ऐसा मौका आए कि ऐसे वक्तों में मिलना हो। तो बस अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। और स्पेशली प्लीज़ आज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी भाभी मदिहा के लिए दुआ कीजिएगा। वो थोड़ी बीमार हैं, कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। क्योंकि मेरा मैका जो है ना, वो असल जो दम होता है ना मैके में, वो मदिहा के दम से ही है। माँ के दम से तो होता ही है, लेकिन मेरा अभी स्पेशली जो है वो मेरी भाभी के दम से है। क्योंकि मेरे पीछे मदीहा मेरी माँ तक से लड़ जाती हैं कि नहीं ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला। तो मदीहा तू हमेशा बोलती है तेरी कोई बहन नहीं है, तो मैं बोल रही हूँ आज, अगर आज के बाद कहा ना, आप सब गवाह हैं कि मैं मदीहा को अपनी बहनों से ज़्यादा प्यार करती हूँ। और मेरी वो भाभी नहीं है, वो वाकई में मेरी बहन है। वो चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरी अम्मी हो, सबसे वो मेरे पीछे जो है लड़ाई करती है। और बीमार हो, कुछ भी हो, वो मेरी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का, मेरी नहीं मेरे बच्चों की चीज़ों का ख्याल रखती है। तो थैंक यू सो मच। और सब आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि भाई मैं जब जाती हूँ ना तो वो जिस तरह मुझे बैठी बैठी को पानी पिलाती है ना, वो पिलाती रहे। अगर वो बीमार पड़ गई तो मुझे जाके काम करना पड़ेगा तो ऐसा ना हो भाई, सही हो जा, ताकि मैं कराची आऊँ और तुझसे बड़ी खिदमतें करवाऊँ। और मेरी जब मैं जाती हूँ ना तो कसम से मुझे वो उठ के पानी तक पीने नहीं देती। वैसे मैं खुद भी नहीं पीती, मैं बैठी बैठी बात कर देती हूँ तो मदिया पानी पिला, मदिया चाय बना के लिया। तो रात के 2 बजे तक वो मेरे लिए कभी चाय तो कभी कुछ बना रही होती है। तो थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूंगी कि किस तरह आप लोग छोटे से घर को डेकोरेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरी सिस्टर नौशीन जो है उसका घर छोटा सा है, लेकिन भाई उसने माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से सेट करके रखा हुआ है। और मेरे ख्याल में 60 या 80 गज़ का उसका घर होगा, या 120 गज़ का, पता नहीं, मुझे गज़ का पता नहीं चलता। लेकिन बहुत सफाई से रखती है माशाल्लाह से, बहुत प्यारे
प्यारे तरीके से रखती हैं, तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो चले आए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ नौशीन आपी का घर। ये मेरे ससुर के आरामगाह पे हम लोग आए हैं। दरअसल हम लोग भी पहले यहाँ पर ही रहा करते थे, अब हम शिफ्ट हो गए हैं कौसार। तो मेरे ससुर की जो आरामगाह है वो यहाँ है, मेरी सिस्टर उनके घर के पास। तो जब भी यहाँ आते हैं तो ज़रूर यहाँ पर हम हाज़िरी के लिए आते हैं और सलाम करने आते हैं। और बस आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे ससुर को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। ये इसकी माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह भाई। लो भाई कंदील तो ऊपर ही बैठ गई है भाई। ये देखें, ये अम्मा हम दोनों को देख के कह रही है कि मैं बड़ी हूँ, लेकिन मेरी ये बहन है ना मुझसे 10 साल बड़ी। अम्मा आपको मैं बड़ी लग रही हूँ? ये बच्ची लगती है अभी भी। देखें, ओहो ये देखें माशाल्लाह। नौशीन आपी मेरे लिए बनाया आपने इतने सारे। यहाँ पर भी वॉइस ओवर करने का जो रीज़न है वो ये है कि मैं सच्चाई बता दूं कि भाई मैं गूंद के लड्डू नहीं खाती हूँ, मुझे नज़र मत लगा देना। ये असल में बनाए थे नौशीन ने रज़ा के लिए। और जैसे कि मैं कह रही हूँ कि माशाल्लाह से नौशीन आपी बिल्कुल मेरे लिए एक जैसे एक माँ होती है ख्याल रखने वाली, वैसे ही यहाँ पर नौशीन मेरा ख्याल रखती है। तो बस वो नौशीन ने जो है ये गूंद के लड्डू बनाए थे रज़ा के लिए, सबके लिए बनाए थे। असल में वो अपने हस्बैंड के लिए भी बनाए थे और बाकी अब्बू के लिए भी बनाए थे, सबको बना के उन्होंने भेजे और वाकई में अच्छे बने थे। मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा खा लिया था यहाँ पर और बहुत मज़े के लगे, लेकिन ये बनाए रज़ा के लिए। और यहाँ पर भी वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा कि यहाँ पर मेरे साथ बहुत ही फ़नी सीन हुआ। मैंने कहा मैं जैसे एंटर होंगी ना तो नौशीन भागती हुई आना और मुझसे गले लग जाना और मैं वीडियो शूट करूँगी और मैं वो शेयर करूँगी, और वो बदतमीज़ ओवर एक्टिंग करना शुरू हो गई, तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। सॉरी। किस किस का दिल चाह रहा है भाई? किस किस का दिल चाह रहा है ये पाए देख के खाने का? मेरा तो बहुत चाह रहा है। अच्छा नौशीन आपी, आपको याद होगा कि मैं आपसे कितना पिटी हूँ। ये जो आप लोग अक्सर मुझसे पूछा करते ना कि आप ही आपके हाथ पे निशान कैसे हैं, तो ये इसी जालिम औरत ने मेरे हाथों को निशान, इसी काबिल, हाँ थी इसी काबिल। इसने मुझे इतना मारा है ना, इतना नोचा है ना, लेकिन अब मैं अब नहीं मारती हूँ। अब देखो इसकी कितनी खिदमतें कर रही हूँ। देखिए अब तो ये मेरी माँ बन चुकी है पूरी। माँ बाद में मदर मैं हूँ। माँ वाली ममता सारी इसकी कूट कूट के जो है मेरे लिए उभरती है। और ये मेरे लिए ये बॉक्स भी लेकर आई है, बोल रही थी कि मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम्हारे लिए भी लेकर आ गई। ये जो चीज़ लाती है, जो चीज़ भी लाई हूँ, ये मैंने अपना मसाला बॉक्स बनाया है। आप ये बताएं कि ऑडियंस पूछना चाहती है आप क्यों, आप ये बताएं ना, ऑडियंस पूछना चाहती है आप क्यों जो है इतना मारा करती थी मुझे। बस ऐसे ही मेरा दिल करता। देखिए इनका घर देखे माशाल्लाह से, इन्होंने छोटे से घर को किस तरह मेंटेन करके रखा हुआ है, साफ सुथराई। इनके कोने कोने में आपको जो है ना सॉरी खांसी माशाल्लाह से सफाई दिखेगी। चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन आप जो है ना उसको किस तरह मेंटेन करके रखते हैं ये बहुत मायने रखता है। तो माशाल्लाह से सुगड़पना जो मेरे अंदर आप लोगों को थोड़ा सा दिखता है, उसका मेन रीज़न सिर्फ यही है कि मेरी जो बड़े हैं, बेटा डस्टबिन में डाल के आए, बाहर डस्टबिन है जो मेरे, तैयार हो रहा है, ये मेरा नया घर तैयार हो रहा है, उसके लिए लेकर आई हूँ मैं। इंशाल्लाह ताला ये बहुत जल्द जो है अपने नए घर में शिफ्ट होने, नए घर में जाएंगे। वाह, ये आपने शबाना आंटी के पास देखा था? जी मैंने शबाना आंटी के व्लॉग में देखा था, उनकी बेटी गुड़िया ने दिखाया था मुझे बहुत ये देखें, आया था ये जो है गुड़िया के व्लॉग में देख के और गुड़िया की दुनिया जो है उनके व्लॉग में देख के इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और ये लेकर आई हैं अपने लिए। वाह वाकई नौशीन आपी ये तो ज़बरदस्त लग रहा है, वीडियो में मुझे इतना वो नहीं लग रहा था ना, लेकिन अच्छा है। लेकिन मैं इसलिए नहीं ले रही यार, ये इसको खोलने में मुश्किल होगी है ना। नहीं एक बार आप खोल लें फिर आप काम करें। अच्छा खोल के पहले रख लो, पहले खोल के रख लें। अच्छा देखिए पहले इनके पास जो है दूसरा वाला था वो मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये चेंज करके जो है ये ले आई। पहले इनका ये वाला बॉक्स था मसालों का, अब ये गुड़िया की दुनिया जो है उनको देख के ये वाला बॉक्स अपना लेके आई हैं। और चले मैं आपको घर दिखाती हूँ इनका भी। असल में इनका फर्नीचर आया है बच्चों का, तो वो अभी जो है बन रहा है, मतलब सेट होगा।
पूरा, फिर उसके बाद रूम सही से विजिट करवाऊंगी। एक ये रूम है इनका, और ये बंक बेड जो है अभी डबल बेड पे। ये सबसे बड़ी बात मैं देखें कि माशाल्लाह से मेरी सिस्टर का जो फर्नीचर है, शादी का जहेज का फर्नीचर है ये। लोगों की शादियां के इतने इतने सालों बाद फर्नीचर टूट फूट जाते हैं, लेकिन माशाल्लाह इनका फर्नीचर देखें अभी तक वैसा का वैसा है, बिल्कुल साफ सुथरा चमकता हुआ। तो वही नौशीन आपी को क्रेडिट जाता है। और इतने क्यूट से ये लेकर आई हैं सोफे, इतने प्यारे लग रहे हैं जी। तो स्मॉल सा होम टूर तो चल ही रहा है, साथ के साथ मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स दे दिए जाएं। तो क्वेश्चंस तो नहीं कहेंगे बल्कि उसे कहेंगे तनकीद, और जो कि की है मेरे ही सब्सक्राइबर्स ने, और जो कि मुझे बहुत पसंद करते थे। और उन्होंने कहा कि आप हमें बहुत पसंद थी, लेकिन आज आपने कहा कि यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा और प्रमोशन में कुछ नहीं रखा, जबकि आपने खुद जो है अपने चैनल को प्रमोट भी करवाया है, आप यूट्यूब पे पैसे भी अर्न कर रही हो और आप दूसरों को डिमोटिवेट कर रही हो। तो ये आपकी बात बहुत गलत लगी। तो देखें, मैंने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि यूट्यूब पे कुछ नहीं रखा। मैंने सिंपल उन लोगों को कहा है जो कि ये समझ रहे हैं कि हम अपना जेवर बेच के या अपनी कोई चीज़ बेच के हम अपने चैनल को प्रमोट करवा लें। तो सिर्फ़ और सिर्फ मुझे उन लोगों को ये बात समझानी थी, क्योंकि यार मेरे पास काफ़ी कमेंट्स इंस्टा पे डेली बेसिस पे 10 से 12 लाजमी आते हैं कि आप ही मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मुझे जो है यूट्यूब से पैसे कमाने, इस वजह से मैंने चैनल खोला है। तो मुझे आप बताओ कि मैं किस तरह अपने चैनल को ग्रो कर लूँ, तो आप मुझे प्रमोट कर दो। ये मैं तो उनको प्रमोट करती हूँ, लेकिन यार मैं खुद अभी इस तरह की, वो मेरी एक होता है ना कि यार शबाना आंटी ने अगर नाम लिया तो उसके चैनल पे तो जाएंगे ही जाएंगे बंदे 5,000 10,000, लेकिन मेरा अगर अभी ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी का नाम लेती हूँ तो उसके चैनल पे जाते हैं। मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये नहीं कि मेरे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए तो मैं बोलूँ हाँ भाई मैं बहुत बड़ी जो है यूट्यूबर हूँ और मैं अगर आपका नाम लूँगी तो आप लोग मेरे कहने से जाएंगे। अगर आप लोग ऐसा है तो ये देखें, ये चैनल है, आप प्लीज़ इनके चैनल पे भी जाएं और वहाँ पर कमेंट्स करें कि हम मैरिन की तरफ से आए। मुझे खुशी होगी कि हाँ मेरे कहने से भी कोई गया है। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ आपको। ये बहुत मेहनत कर रही हैं, बहुत नाइस वीडियोज़ बना रही हैं, और यही हैं जो मजबूर होके जो है गोपाल भाई से 40,000 का चैनल ख़रीदने चाह रही थी और 20,000 रुपये उस पर प्रमोशन के दे रही थी। मतलब कि 60,000 में वो सिर्फ 1,000 सब्सक्राइबर्स वाला चैनल ख़रीद रही थी। और आप लोग मुझे ये बताएं कि जो चैनल गोपाल भाई की वजह से लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और उसका वॉच टाइम गोपाल भाई की वजह से पूरा हुआ है, वो क्या इनकी वीडियोस देख के पैसे कमा पाएंगी? क्योंकि जो पुरानी वीडियोस होती हैं उन पे पैसे नहीं मिलते हैं। मोनेटाइज होने के बाद जो आप वीडियोस अपलोड करते हैं उन पे पैसे आते हैं। तो आप ये वीडियोस देखें, मैं आपको सच्चाई दिखाती हूँ। अगर आप लोगों को कल मेरी बातें बुरी लगी थी, अब आप मुझे इसमें मैंने क्या गलत कहा है ये बताएं जी। तो अब ये चैनल एक मेरे सामने आया है जिनका नाम है कुलसूम डायरी, ठीक है। ये अभी चला रहे हैं गोपाल भाई और सोनिया, और इसमें सारी वीडियोस जो हैं गोपाल भाई और सोनिया की हैं, आपको नज़र ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये चैनल बनाया गया है किसी कुलसूम के लिए, जो कि अभी ये चैनल मोनेटाइज होने के बाद उनको दे दिया जाएगा और उनसे 50,000 60,000 ले लिए जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जो व्यूज़ अभी आ रहे हैं ये हैं कुलसूम साहिबा? ये जो व्यूज़ अभी आ रहे हैं ये बाद में भी आएंगे? तो ऐसा नहीं है। तो ये देखें, ये है असल चैनल सोनिया गोपाल का, ठीक है। यहाँ पर ये दूसरे चैनल्स को प्रमोट कर रहे हैं। मैं अभी भी कह रही हूँ कि सोनिया गोपाल की बिल्कुल भी गलती नहीं है, वो तो आप लोगों के फोर्स करने पे प्रमोट करते हैं, ठीक है। अब ये बंदी गई है उसके घर पे और गिफ्ट से लेके गई हैं, इन्होंने गिफ्ट दिया, इनके डिस्क्रिप्शन में लिंक था, मैं लिंक पे गई हूँ। इनके सब्सक्राइबर्स कितने हुए? 830, इतने गिफ्ट देने के बाद, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि गिफ्ट देना गुनाह है, गिफ्ट हर कोई बंदा जाता है। जब कोई किसी के घर पे जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता। मैं भी अगर किसी के घर पे भी जाऊंगी, क्योंकि मुझे काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए कि खुद तो गिफ्ट देती हो और दूसरों को मना कर रही हो, तो मैं अपनी हैसियत देख के देती हूँ। अगर मेरे जेब में मेरा फ्रिज जो है उस पर जंग लगा हुआ है और मैं फ्रिज अफोर्ड नहीं कर सकती, नया फ्रिज नहीं खरीद सकती, तो मैं किसी और को फ्रिज गिफ्ट नहीं कर दूंगी। आप इतना दिमाग में रखें, ठीक है। ये चैनल है, इनके चैनल पे कितने सब्सक्राइबर्स अभी तक हुए? 32 के इस वीडियो को देख लिया गया है, 32,000 लोगों ने देखा है और 1,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? अब कितने व्यूज़ आ रहे हैं? 82 100। आप लोग एक दफ़ा नज़र ये दौड़ा के देखा करें कि जो गिफ्ट दे के आ रहे हैं उस वाली वीडियो पे उनके 30-40 हज़ार व्यूज़ आ रहे हैं, जो कि मैंने कल अपनी वीडियो में बात कही थी कि लोग देखना चाहते हैं कि ये बेवकूफ़ क्या दे के आया है, बस, और कुछ नहीं। इस वजह से इस वीडियो पे इनके व्यूज़ आ गए, ठीक है। बाकी वीडियोस पे
आए आप लोग ये एक दफ़ा सिर्फ आप लोग ये जाके विजिट कर लिया करें ना। अगर आप लोगों को मुझसे मत पूछें, मुझे मैं कोई यूट्यूब की यहाँ पर महारानी नहीं बैठी हुई हूँ, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे इंस्टा पे मैसेज करके ये मत पूछें कि आप ही फलाना बंदा हमसे इतने पैसे मांग रहा है तो क्या हमें उससे पैसे दे दें, क्योंकि अगर कोई मुझसे पूछता है और मैं अगर उनको सच बताऊँ तो फिर लोगों को परेशानी हो जाती है। और अगर मैं बोलूँ हाँ हाँ दो यार, बल्कि उसको भी दो, बल्कि 20,000 मुझे भी दे दो, चलो 20 नहीं दे रही 5,000 मुझे भिजवा दो, तुम्हें मैंने मशवरा दिया है, तो मैं अच्छी लगूंगी आपको। लेकिन अगर मैं फ्री फोकट में आप लोगों को सच्चाई बता रही हूँ तो आप लोगों को बुरा लग रहा है। अब यही है, एक चैनल है मरियम, जिनके व्यूज़ देखें एक वीडियो पे आए 7,000 और उसके बाद उनके व्यूज़ आ रहे 50, 60, 70। तो यार ये देखो ना, मैं क्या किस वजह से आप लोगों को मना कर रही हूँ कि प्रमोशन किससे करवानी है। इतनी सी बात थी कि सिर्फ मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रही थी कि बेशक आप लोग प्रमोशन करवाएं, लेकिन यार प्लीज़ किसी को पैसे दे के प्रमोशन मत करवाओ, क्योंकि हो सकता है आपको फ़ायदा और हो सकता है कि आपको नुकसान हो जाए, आपका चैनल नहीं चले। तो आप सोचोगे कि यार मेरी जमा पूंजी थी, मैंने 50,000 किस तरह जोड़ जोड़ के जमा किए थे, या अपनी चूड़ियाँ बेची थी, अपनी अंगूठी बेची थी, और बाद में आप बोलो कि यार वो भी नहीं रहा और चैनल भी नहीं चला। तो यार यूट्यूब जो है ना, एक साइड बिजनेस को रखो, इसको अपना ऑल टाइम बिजनेस मत समझो। और बस उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई तो यार मुझे माफ़ कर देना, मैं कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहती जी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज मैं आप लोगों को जो बात दिखाना, समझाना और बताना चाह रही थी वो आप लोगों की अक्ल में आ गई होगी। और अगर फिर भी किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मेरी तरफ से हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी है, और मैं कभी भी किसी का भी दिल दुखाना नहीं चाहती। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों को सच्चाई दिखाई जाए, क्योंकि यार मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं ना वो ऐसे आते हैं इंस्टा पे, मैं अगर आप लोगों को लिस्ट दिखा दूँ ना कि आप ही, मेरे हस्बैंड ने, मेरे औलाद नहीं हो रही थी, मुझे डाइवोर्स दे दी, मैं अपने अब्बू के घर आके बैठ गई हूँ इसलिए कमाना है, मेरे अब्बू जो है बीमार हो गए हैं, मैं उनकी खिदमत कर रही हूँ, मुझे घर से बाहर नहीं निकल सकती इसलिए घर में बैठ के कमाना है। तो सोचो यार, जब इतने गुर्बत है उनके घर में, तो वो अपना कोई ना कोई सामान बेच के ही प्रमोशन करवा रहे हैं ना। तो सिर्फ वो वीडियो उन लोगों के लिए थी, हाँ जो हैसियत रखते हैं, जो महीने के जिनके 50-50 हज़ार रुपये कोई मायने नहीं रखते, वो प्रमोशन करवाएं, चैनल खरीदें, कोई इशू नहीं है। लेकिन यार जिसके लिए 50,000 पूरे साल की कमाई होती है ना, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। सिर्फ वो वीडियो मैंने इसी वजह से बनाई थी कि यार ऐसी हरकत ना करो, क्योंकि यूट्यूब पे इतना पैसा नहीं है जितना कि दिखाया जाता है। ये जो यूट्यूबर्स दिखा रहे होते हैं ना कि हमारे 2 लाख रुपए आए हैं, 1 लाख रुपए आए हैं, वो सब झूठ होता है। मैं आपको ये देखें, आपको प्रूफ के साथ दिखा देती हूँ, ये आपको ज़िंदगी में कोई नहीं दिखाएगा। मेरा दिखाने का मकसद भी जो है ना, मुझे अभी काफ़ी हो सकता है मुझे काफ़ी कमेंट्स ऐसे आ जाएं कि आप पागल हो, आपने ये दिखा दिया, वाईटी स्टूडियो कोई नहीं दिखाता। तो लेकिन फिर भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ दिखाना इसलिए है कि आप लोगों की शायद आंखें खुल जाएं कि ये देखें 2.5 लाख व्यूज़ पे $48, बस वो भी कितने दिन में, 28 दिन में, 30 दिन, एक महीने में सिर्फ $40, $50 कमा रहे हैं। ये जो 2.5 लाख, 2-2 लाख और 1-1 लाख दिखा रहे होते हैं ना, ये सिर्फ इसलिए दिखा रहे होते हैं ताकि आप लोग उनके पास जाएं, प्रमोशन के लिए कहें, और फिर आपसे वो ख़रीदें, आपसे वो पैसे लें, और वो पैसे वाकई में बन के उनके हो जाते हैं महीने के 1.5-2 लाख। लेकिन यूट्यूब उनको इतना पैसे नहीं दे रहा है जितने कि वो आपको दिखा रहे होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की आंखों में मिर्ची डालना होता है। मेरे जो लास्ट मंथ आप लोगों को मैंने पेमेंट दिखाई थी वो 1 महीने की नहीं थी, वो 4 महीनों की जमा थी। मेरे पास 4 महीने मोनेटाइज हुए हो गए थे चैनल को, तब जाके वो मेरे पास पेमेंट आई थी। आपको अगर सच्चाई जाननी है तो आप अच्छे चैनलों के पास जाए। स्वीटी जी लाहौरी हैं, वो आपको हमेशा सच्चाई दिखाती हैं, उन्होंने मुझे फ्री में प्रमोट किया। आप उनसे कहें, अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कभी किसी ने पैसे नहीं मांगे, चाहे वो कोई भी हो। जिन्होंने भी मुझे प्रमोट किया, स्वीटी जी ने भी मुझे फ्री में ही प्रमोट किया, और वो सबको फ्री में करती हैं। तो आप उनकी वीडियोस पे जाएं, उन पे कमेंट्स करें, उनसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह वो आपकी ज़रूर हेल्प जी। तो बस जाते जाते एक ही बात आप लोगों से कहना चाहूँगी कि बस आप लोग इसी तरह प्यार और मोहब्बत अपना बनाए रखें, और इसी तरह मेरी फैमिली में जो है इजाफा होता रहे। और मेरी जो यूट्यूब की फैमिली है, एक हमारी अपनी खुद की फैमिली होती है और एक हमारी यूट्यूब फैमिली होती है, जो कि आप लोग हैं, जो हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं। हमारी अगर कोई गलती होती है तो उस पर हमें टोकते हैं, हमारी अच्छाइयों पे हमारी तारीफ करते हैं।
तो बस इसी तरीके का साथ और इसी तरह का प्यार अपना बनाए रखें और मेरी जो YouTube की फैमिली है मुझे और बढ़ाते जाऊं मैं। बस ये जो मैंने पेड़ बोया है ना, मैं चाहती हूँ इसकी शाखें निकलती जाए और पूरी दुनिया में फैल जाए और ये दरख्त जो है बहुत ऊंचा हो जाए। बात पे मुझे बहुत खुशी है कि बहुत ही कम अरसे में जो है मेरी YouTube की फैमिली बहुत बड़ी हो चुकी है। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और जाते जाते एक और बार मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ अगर किसी की भी दिल आज़ारी कभी भी ज़िंदगी में मेरी तरफ से हुई हो, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का बिल्कुल भी पता नहीं, कब दम निकल जाए हमें कुछ अंदाज़ा नहीं। तो मेरी तरफ से कभी भी अपना दिल नहीं दुखाइएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों को सही राह दिखा सकती हूँ, आप लोगों के मेरी वीडियोस से आप लोगों को कुछ भी नया सीखने को मिल सकता है, तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।